हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, आज का भी हम लोगों का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर ही है। तो आज भी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही सीखेंगे। कल हम लोग कुछ टाइप पढ़ लिए थे, आज एक बार उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। कल का जो हमारा पहला टाइप था वो था रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना हो, 1 होता है। यहाँ देखिए, इस मैट्रिक्स में भी 1 रो है, 1 रो है। ये हमारा रो मैट्रिक्स है। तो ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए रो मैट्रिक्स इफ एम बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का हमारा। ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाने जा रहा है आज? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स वो तब कहलाएगा जब एम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर हम लिखे इफ यदि एम का वैल्यू क्या हो, 1 हो। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखे थे? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर सीखे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किस मैट्रिक्स को बोलते हैं? तो कॉलम मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है। कॉलम की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो वर्टिकल लाइन 1 होता है मैट्रिक्स के घर में। यहाँ देखिए, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए कॉलम मैट्रिक्स इफ यदि एन बराबर क्या हो, 1 हो। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है, यहाँ भी एक ही कॉलम है। यहाँ पे एन का मान 1 होना चाहिए। किसका वैल्यू 1 होना चाहिए? एन का वैल्यू 1 होना चाहिए। यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यानी एन का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिंगलटन मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम 1 के बराबर हो रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। या ऐसा सिंपल वे में आप समझिए, यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि किसी मैट्रिक्स में 1 है, ओनली 1 है, एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट के रूप में कुछ भी रह सकता है मैट्रिक्स में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, एक ही एलिमेंट है, -6 है, एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट के रूप में आज 0 है। ये भी हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स ही है। ये हमारा मैट्रिक्स आज क्या कहलाने जा रहा है? ये सिंगलटन मैट्रिक्स इफ एम बराबर एन हो, और वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट के रूप में जो भी एलिमेंट आता है, अवयव में जो भी एलिमेंट आएगा, वो सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? 0 ही होता है हमारा। वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, बट जो भी एलिमेंट आएगा सभी जगह वो एलिमेंट के रूप में 0 ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए जीरो मैट्रिक्स। इसका प्रत्येक एलिमेंट, ये ए आई जे हमारा क्या एलिमेंट के लिए जनरल फॉर्म होता है। प्रत्येक एलिमेंट ही हमारा क्या होना चाहिए? 0 फॉर ऑल। इसका मतलब फॉर ऑल, सभी सभी आई और जे के लिए। आई का मान कुछ भी हो, जे का मान कुछ भी हो, प्रत्येक आई और जे के लिए एलिमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग स्पेशली ओ से भी डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ओ बराबर हम लोग लिखे हैं, ये हम लोग कल पढ़ लिए हैं। और कल का जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहेंगे? प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है। यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला एग्जांपल हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का है। इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो रो कॉलम बराबर है। यहाँ भी देखिए मेरा 2 रो है इस मैट्रिक्स में, 2 कॉलम है। ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रो है, 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में देखिए 3 रो है और 3 कॉलम भी है। ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि रो और कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। तो डिफिनेशन कल हम नहीं लिखे थे, आज मैं डिफिनेशन भी आपको बता रहा हूँ। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ क्या होना चाहिए? जब एम बराबर एन होगा। जब एम बराबर क्या होगा? एन होगा। यदि किसी मैट्रिक्स में एम और एन आपस में बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यार बच्चों, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, आपको कंडीशन दे देगा ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देखिए, आपको यहाँ पे डैश डैश छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा। इफ 4 ऑप्शन नीचे में आपको दिया जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा एम ग्रेटर होना चाहिए एन से, दूसरा ऑप्शन रहेगा एम लेस होना चाहिए एन से, तीसरा ऑप्शन रहेगा एम बराबर होना चाहिए एन से, तीसरा रहेगा नन। इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको कंडीशन पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है? एम और एन आपस में बराबर होना जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपसे गलती नहीं होगी। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं होगा, केवल ये ऑप्शन हमारा सही है, ये भी गलत है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिस भी मैट्रिक्स में रो कॉलम आपस में बराबर होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को सब कुछ क्लियर है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किस मैट्रिक्स को कहेंगे?
तो प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में रो कॉलम आपस में बराबर नहीं होता है। नंबर ऑफ रो कुछ अलग होगा, नंबर ऑफ कॉलम कुछ अलग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन ई जे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या होगा? यदि एम डज नॉट इक्वल टू एन होगा। यहाँ हम लिखे भी ए बराबर ए आई जे एम बाय एन ई जे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ क्या होगा? यदि एम और एन आपस में बराबर नहीं है। ये डज नॉट इक्वल टू का हम सिंबल दिए हैं, एम और एन आपस में बराबर नहीं है। जैसे यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल, एक ही कॉलम में तीन एलिमेंट हम लिखे हैं। रो यहाँ तीन है, एक दो तीन, बट कॉलम एक ही है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। 3 क्या हुआ है? ऑर्डर 1 हुआ है। आज देखिए एम एन आपस में बराबर नहीं। यहाँ देखिए तो दो रो है बट यहाँ पे चार कॉलम है, ऑर्डर क्या होगा? 2/4 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एम एन आपस में बराबर नहीं, एम एन आपस में बराबर नहीं है। एम का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू क्या है? 4 है। ये भी हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। इसमें देखिए यहाँ पे तीन रो है बट कॉलम दो ही है, एम एन आपस में बराबर नहीं है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो नेक्स्ट टाइप है हम लोगों का वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग किस मैट्रिक्स को कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कम होता है। किससे कम होगा? नंबर ऑफ कॉलम से। यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ज्यादा है और रो की संख्या कम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन भी हम लोग लिखे हैं। तो ए बराबर ए आई जे एम बाय एन ई जे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमारा तब कहलाएगा जब m का वैल्यू कम होगा। किससे कम होगा? n का वैल्यू से। इसका मतलब n का वैल्यू हमारा ज्यादा होगा, m का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/5, यहाँ देखिए m का वैल्यू हमारा 2 है, n का वैल्यू क्या है? 5 है। यह m हमारा आज कम है, ये हमारा 2 क्या है? लेस है। किससे लेस है? 5 से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल डाले हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा रो एक ही है, ये हमारा एक ही रो है बट यहाँ कॉलम देखिए कॉलम 5 है, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं m का वैल्यू हमारा क्या है? कम है। किससे कम है? n का वैल्यू से। ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जांपल। यहाँ पे देखिए आज m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है। ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। यदि किसी मैट्रिक्स में, आपको सिंपल सा वे में याद रखना है, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कम है और कॉलम की संख्या अधिक है, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या है? कम है और कॉलम की संख्या अधिक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या अधिक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन ई जे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ एम क्या हो? यदि एम का मान लेस हो, कम हो, किसका वैल्यू से? एन का वैल्यू से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? प्यारे बच्चों, वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें रो का संख्या अधिक होगा और कॉलम का संख्या क्या होगा? कम होगा। जिस भी मैट्रिक्स में रो का संख्या अधिक है और कॉलम का संख्या कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम पहले सीख लेते हैं। जैसे ए बराबर, जैसे मान लीजिए ए बराबर 2 7 3, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वर्टिकली भी दिख भी रहा। तो जैसे दूसरा एग्जांपल आपको हम बताएं, इसमें देखिए इसका ऑर्डर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? 3/1 होगा। तो जो भी मैट्रिक्स हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा उसमें क्या होगा? m का वैल्यू ग्रेटर होगा। किसका वैल्यू से? n का वैल्यू से। यदि किसी मैट्रिक्स में m का वैल्यू ग्रेटर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है n का वैल्यू से, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल, यदि हम आपसे कहें बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स हमारा?
ये हम आपसे कहें, बताइए जरा, ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा है? आप कहिएगा सर इसमें इसका ऑर्डर पहले लिखिए तब ना पता चलेगा। इसका ऑर्डर देखिए 4/4 का है। इसका ऑर्डर क्या है? 4/4 का है, क्योंकि इसमें देखिए 4 रो है, 4 रो है और 4 कॉलम। तो यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम हो गया है, दोनों बराबर हो गया, तो इसको हम लोग वर्टिकल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा तब हम लोग उसमें वर्टिकल नहीं बोल पाएंगे। एक इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा? रो एक बढ़ा देते हैं, एक रो हम लोग इसमें क्या करेंगे? बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 7 1 2। अब यदि हम आपसे कहें ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, अब कहिएगा सर इसमें देखिए अब रो इसमें 5 हो चुका है बट कॉलम 4 ही है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं m का वैल्यू आज ज्यादा है, n का वैल्यू क्या है? कम। m का वैल्यू ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, यहाँ उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे हमारा m का वैल्यू क्या है रे बाबू? यहाँ पे m का वैल्यू हमारा क्या है? ग्रेटर है, किसका वैल्यू से? n का वैल्यू से। m का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ग्रेटर है, किसका वैल्यू से? n का वैल्यू से। तो यह मैट्रिक्स जो है हमारा, ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन भी हम लोग सीख लेते हैं। A बराबर Aij m/n is a vertical matrix if क्या होगा? कंडीशन क्या होना चाहिए? m ग्रेटर होना चाहिए n। यदि किसी मैट्रिक्स में m का वैल्यू ज्यादा, m क्या है? रो का संख्या। यदि किसी मैट्रिक्स में रो का संख्या अधिक हो, कॉलम का संख्या कम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स कहला रहा है? वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्यों है वर्टिकल मैट्रिक्स? क्योंकि रो का संख्या ज्यादा है, कॉलम का संख्या क्या है? कम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोगों का नेक्स्ट टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैं 3 इंपॉर्टेंट टाइप पे डिस्कस करूंगा। पहला है वो डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और थर्ड टाइप जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ सिलेबस में भी इसका काफी योगदान है। अब कहिएगा सर क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? इतना इंपॉर्टेंट है तो जरा समझाइए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, कहिएगा सर डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जरा बताइए। तो प्यारे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को छोड़कर या प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाद में उसमें जो भी एलिमेंट होता है, मेन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट के रूप में जीरो होना चाहिए। एलिमेंट के रूप में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मैं आपको पहले मेन डायगोनल समझा देता हूँ। मेन डायगोनल हम लोग किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बच्चों मेन डायगोनल का बात हम लोग उसी मैट्रिक्स में करेंगे जिस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का है। तो जो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी मैट्रिक्स में हम लोग मेन डायगोनल का बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये जो हमारा मेन डायगोनल है, ये पहला डायगोनल को, ये कोना कोनी जो होता है, ये हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डायगोनल, या इसी को हम लोग ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी डायगोनल का ज्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? मेन डायगोनल का। ये हमारा मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल के नाम से भी जानते हैं, लीडिंग डायगोनल के भी नाम से जानते हैं। देखो मेन डायगोनल को हम लोग 3 नाम से जानते हैं।
ये हमारा मेन डायगोनल में देखो एक कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पे एम और एन आपस में बराबर है। यहाँ देखो एम एन नहीं बोलेंगे, आई और जे का वैल्यू देखिएगा मेन डायगोनल में बराबर होता है। यहाँ पे आई और जे बराबर है, आई और जे क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेन डायगोनल का 3 नाम है। मेन डायगोनल, इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से भी जानते हैं, या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं हम लोग इसका। ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है। सेकेंडरी डायगोनल में क्या होता है, सेकेंडरी डायगोनल में का दूसरा नाम हम लोग ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं आगे लिखाऊंगा अभी, तो अभी इसको उतारना नहीं है, आप अभी टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप पे ध्यान दीजिएगा। आपको केवल यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहा था कि मेन डायगोनल कहते हैं किसको है, मैट्रिक्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट होता है उसमें आई जे हमेशा देख रहे हैं आप बराबर होता है। आई जे आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आई और जे का मान आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें मेन डायगोनल से ऊपर क्या होता है, आई और जे में क्या रिलेशनशिप होता है, तो मेन डायगोनल से ऊपर सभी जगह देखिए आई का वैल्यू कम होता है जे से। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आई का मान कम है, जे का मान ज्यादा है। यहाँ भी देखिए 1 3 आई का मान कम है, जे का मान ज्यादा है। पहला नंबर आई का वैल्यू होता है, दूसरा नंबर जे का होता है। यहाँ देखिए आई कम है, जे ज्यादा है, तो मेन डायगोनल से ऊपर आई का वैल्यू कम होता है, जे का मान ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मेन डायगोनल से यदि आप नीचे देखिएगा, सभी जगह एलिमेंट में देखिए एक कंडीशन दिख रहा है, आई का वैल्यू ग्रेटर है किसका वैल्यू से, जे का वैल्यू से। यहाँ देखिए आई का मान 2 है, जे का मान 1 है। आई का मान 3 है, जे का मान 2 है। आई का मान 3 है, जे का मान क्या है, 1 है। तो मेन डायगोनल में आई और जे हमेशा बराबर होता है। मेन डायगोनल से ऊपर अगर हम बात करें तो आई का वैल्यू कम होता है किसका वैल्यू से, जे का वैल्यू से। यदि हम मेन डायगोनल से नीचे की बात करें तो मेन डायगोनल से नीचे क्या होता है, आई का मान ग्रेटर होता है, बड़ा होता है जे का वैल्यू से। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रहेगा ये तीनों कंडीशन। एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये हमारा ऑफ डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इसको मैं आगे डिटेल में लिखाऊंगा अभी, इसको यदि आप नहीं भी उतारिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, तो आप अभी क्या देखें, मेन डायगोनल में आई और जे आपस में बराबर होता है। मेन डायगोनल से ऊपर आई का वैल्यू कम होता है, जे का वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन मेन डायगोनल से नीचे हम लोग क्या देखें, आई का वैल्यू ज्यादा होता है, जे का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे किसको, तो डायगोनल मैट्रिक्स प्यारे बच्चों कुछ एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल आपको हम सिखाते हैं। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक एग्जांपल हम लोग सीखेंगे। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और एक एग्जांपल सीखिए। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। साथ ही साथ इसको यदि हम लोग डायगोनल बोल रहे हैं तो डायगोनल में मेन डायगोनल की छोड़कर मेन डायगोनल के अलावा सभी जगह एलिमेंट के रूप में जीरो आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मेन डायगोनल को यदि हम नजरअंदाज करें, मेन डायगोनल के अलावा सभी जगह क्या दिखना चाहिए हम लोगों को, जीरो दिखना चाहिए। मेन डायगोनल को छोड़ करके सभी जगह क्या दिखना चाहिए, जीरो दिखना चाहिए। अब कहिएगा सर आप बोल रहे हैं मेन डायगोनल को छोड़ के, तो मेन डायगोनल में क्या होगा, तो मेन डायगोनल में जीरो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेन डायगोनल में ऐसा भी हो सकता है, मेन डायगोनल में आपका ऐसा भी हो सकता है
दो जगह जीरो आ जाए, एक जगह नॉन जीरो नंबर आ जाए, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मेन डायगोनल में ऐसा भी हो सकता है तीनों का तीनों जगह नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए, तब भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। मेन डायगोनल में तीनों जगह अगर जीरो आ जाता है तब भी ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि डिफिनेशन केवल ये कहता है कि मेन डायगोनल में जीरो, किसी भी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को अगर हम नजरअंदाज करके रखें तो मेन डायगोनल को छोड़कर बाद बाकी सभी जगह जीरो दिखना चाहिए। मेन डायगोनल को छोड़ के सभी जगह क्या दिखना चाहिए? जीरो दिखना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कहिएगा सर मेन डायगोनल को आप छोड़ के बात करें तो मेन डायगोनल में फिर क्या होगा? तो मेन डायगोनल में जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नहीं भी आएगा तब भी वो मेन डायगोनल कहलाएगा, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा। अगर तीनों जगह मान लीजिए जीरो आ गया तब भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, या मान लीजिए कि कहीं दो जगह जीरो आ गया, एक जगह नॉन जीरो एलिमेंट है, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तीनों का तीनों जगह नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए हमारा ये क्या है, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए तीनों जगह नॉन जीरो एलिमेंट लिए, लेकिन मेन डायगोनल की छोड़ के ऊपर नीचे सभी जगह जीरो होना चाहिए। यहाँ भी देखिए मेन डायगोनल के अलावा सभी जगह जीरो होना चाहिए। मेन डायगोनल के अलावा सभी जगह ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर नहीं आ सकता, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा नंबर नहीं रख सकते, यहाँ पे जीरो ही आएगा। मेन डायगोनल के अलावा ऊपर और नीचे सभी जगह जीरो ही दिखना चाहिए एलिमेंट के रूप में। ठीक है, केवल मेन डायगोनल में जीरो भी रह सकता है, जीरो नहीं भी रह सकता है, लेकिन मेन डायगोनल से नीचे की बात करें तो सभी जगह एलिमेंट के रूप में जीरो होना चाहिए। मेन डायगोनल से ऊपर की बात करें तो सभी जगह एलिमेंट के रूप में जीरो नजर आना चाहिए। अब कहिएगा सर मेन डायगोनल में क्या होगा? तो मेन डायगोनल में सभी जगह जीरो भी आ सकता है, जीरो नहीं भी रहेगा तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम डिफिनेशन भी आपको सिखा रहे हैं, आपको 100% समझ में भी आएगा। ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ यदि क्या होगा? m बराबर होगा n का। सबसे पहले m n आपस में बराबर होना चाहिए। m n बराबर होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में m n बराबर होता है। एंड एक कंडीशन याद रखना है, एंड ए आई जे जीरो होना चाहिए। ए आई जे क्या होना चाहिए रे बाबू? जीरो होना चाहिए। कहाँ का ए आई जीरो होना चाहिए? फॉर ऑल, सभी आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए। जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है, जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है वहां का टोटल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जहां पे आई और जे आपस में बराबर, फॉर ऑल मतलब सभी आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब कहिएगा सर कहाँ पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है? एक एग्जांपल बताइए ना। तो यहाँ देखिए आपको जनरल फॉर्म अभी हम लिख देते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 या 3 A31 A32 A33। ठीक है प्यारे, यहाँ देखिए ये मेन डायगोनल को यदि हम छोड़ दें, यहाँ देखो आई जे आपस में बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं। तो मेन डायगोनल को यदि हम छोड़ दें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आई और जे आपस में बराबर नहीं है। मेन डायगोनल से नीचे भी प्रत्येक एलिमेंट में आई और जे आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ए आई जे क्या आपका एलिमेंट है? एलिमेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन कहाँ का एलिमेंट जीरो होना चाहिए? जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है। तो आई और जे आपस में बराबर कहाँ नहीं होता है? मेन डायगोनल से ऊपर भी आई जे बराबर नहीं होता है, और मेन डायगोनल से नीचे भी आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जितना भी एग्जाम्पल हम डाले हैं सब में देखिए मेन डायगोनल से ऊपर नीचे सभी जगह हम जीरो रखे हैं एलिमेंट के रूप में। मेन डायगोनल से ऊपर नीचे सभी जगह जीरो, यहाँ भी ऊपर नीचे जीरो, यहाँ भी ऊपर नीचे जीरो। अब मेन डायगोनल में जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं। डेफिनेशन तो केवल आपका ये कहता है एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। कहाँ का जीरो होना चाहिए? जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है वहां पे जीरो होना चाहिए। लेकिन मेन डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है वहां का प्रत्येक एलिमेंट जीरो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा तब भी वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एलिमेंट के रूप में अगर तीनों जगह जीरो भी आ गया तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि आप जीरो नहीं रख सकते हैं, वहां जीरो आ भी सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों,
यहाँ भी देखिए, यहाँ मान लीजिए एक जगह नॉन जीरो एलिमेंट आ गया जो कि जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं होता उसको नॉन जीरो एलिमेंट बोलते हैं, और दो जगह जीरो आ गया, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन देखिए कंडीशन केवल इतना है कि एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट जीरो होगा? वहां का एलिमेंट जीरो होगा जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा। तो आई जे बराबर कहाँ नहीं होता है? तो मेन डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट में आई जे बराबर नहीं होता है, और मेन डायगोनल से नीचे का एलिमेंट में भी आई जे बराबर नहीं। यहाँ पे देखिए डायग्राम, मेन डायगोनल से नीचे आई जे आपस में बराबर नहीं, कहीं भी है आई और जे बराबर आपस में नहीं है। मेन डायगोनल से ऊपर भी आई जे आपस में बराबर नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं होता। आशा करते हैं कि आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ में अच्छा से आया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि मान लीजिए 3x3 का है, 2x2 का है, या 4x4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसका मेन डायगोनल में सभी जगह जीरो है और प्रत्येक एलिमेंट भी जीरो है, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे, अब हम लोग सीखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या समझेंगे प्यारे बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे? प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में सभी जगह कांस्टेंट एलिमेंट रहता है, कोई फिक्स एलिमेंट रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट रहेगा। यदि सभी जो भी एलिमेंट रह रहा है सेम एलिमेंट रह रहा है, एट फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। यदि डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा तो इसका मतलब इसमें भी मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा सभी जगह सेम होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सभी जगह सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए मैं तीनों जो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूँ, ये तीनों का तीनों एग्जाम्पल हमारा स्केलर मैट्रिक्स का है। अब कहिएगा सर स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, उससे पहले भी इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है रो कॉलम बराबर होता है, इसका ऑर्डर 2x2 का है। इसका ऑर्डर का बात करें तो 3x3 ऑर्डर का है, ये भी हमारा 3x3 ऑर्डर का ही। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहेगा सर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आप सिखाए हैं डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे सभी जगह एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो आप प्रत्येक एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे, मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे सभी जगह एलिमेंट के रूप में क्या आया है? जीरो आया है। तो ये हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि रो कॉलम बराबर है तो आज ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। फिर भी कहिएगा सर ये तो डायगोनल है ही, फिर इसका स्पेशल नाम आप रखें स्केलर मैट्रिक्स। इसका क्या वजह है? तो प्यारे बच्चों इसका एक ही वजह है, इसका वजह ये है कि मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट आता है सभी जगह सेम एलिमेंट रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट आएगा सभी जगह सेम एलिमेंट, माइनस तक चिन्ह तक का अंतर हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, ये नहीं कि यहाँ 2 और यहाँ -2 रहेगा तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तब वो डायगोनल कहलाएगा, स्क्वायर भी होगा, बट वो स्केलर नहीं कहलाएगा। तो स्केलर होने के लिए मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट होना जरूरी है। जैसे यहाँ अगर हम माइनस लगा देंगे तब ये हमारा स्केलर नहीं रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अभी हमारा क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। यदि मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट आ रहा है तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्केलर होने के लिए साथ ही साथ इसको डायगोनल भी होना पड़ेगा, स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा। अब कहिएगा सर इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन भी सिखा दीजिए, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि मेन डायगोनल में यहाँ भी देखिए आप सभी जगह सेम एलिमेंट है। मेन डायगोनल में सभी जगह कैसा एलिमेंट है? सेम एलिमेंट है। मेन डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, मेन डायगोनल से नीचे का टोटल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट में आप 0 0 0 भी रख सकते हैं, तब भी ये हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है विद्वानों, अच्छे से आपको कंसेप्ट सीखना है ताकि आप कहीं कंफ्यूजन में ना पड़ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों,
ये 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है। मान लीजिए 0 0, ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है विद्वानों, इसका डेफिनेशन देखिए, ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इफ पहला कंडीशन एम एन तो आपस में बराबर होना ही चाहिए, स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा स्केलर होने के लिए, एंड एलिमेंट ए आई जे, एलिमेंट इसका कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कहां पे 0 होगा? फॉर ऑल, सभी जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। जहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा वहां का एलिमेंट 0 होना चाहिए। फिर एलिमेंट आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कहां का एलिमेंट कांस्टेंट होना चाहिए? के फॉर कांस्टेंट, ठीक है, या कोई कांस्टेंट होना चाहिए जहां पे आई और जे बराबर होता है। फॉर ऑल, सभी आई इक्वल टू जे, ठीक है, जहां पे आई और जे आपस में बराबर होता है। आई और जे आपस में कहां बराबर होता है? मेन डायगोनल में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेन डायगोनल में ही क्या होगा? आई और जे आपस में बराबर होता है। तो मेन डायगोनल में हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट एलिमेंट आएगा। जो भी एलिमेंट आएगा सभी जगह फिक्स एलिमेंट आएगा। आप एग्जांपल से समझ पा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, आई मेन डायगोनल में हमारा क्या है? दोनों जगह सेम एलिमेंट। यहाँ दोनों जगह क्या है? सेम एलिमेंट है हमारा। जो यहाँ है वही यहाँ पे। यहाँ भी देखिए मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट आ गया है। यहाँ भी देखिए मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट है। मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट है सभी जगह पे। मेन डायगोनल में सभी जगह सेम एलिमेंट है। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ए बराबर ए आई जे, ये जो हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है, इसको स्केलर मैट्रिक्स हम लोग तब कह पाएंगे जब एम और एन आपस में बराबर होगा। एम एन आपस में बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा डायगोनल होता है और डायगोनल ही हमारा क्या बनता है? स्केलर मैट्रिक्स बनता है। अब देखिए डायगोनल का भी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि डायगोनल होने के लिए एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट 0 होना चाहिए? जहाँ पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है। आई और जे आपस में बराबर कहाँ नहीं होता है? तो मेन डायगोनल से ऊपर का जो भी एलिमेंट होता है उसमें आई जे आपस में बराबर नहीं होता है। मेन डायगोनल से नीचे का जो एलिमेंट होता है वहां पे आई और जे आपस में बराबर नहीं होता है। पोजीशन में आप देखिए हो जाएगा। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे? प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जो मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, साथ ही साथ वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, और लास्ट में इसको यूनिट बोल पा रहे हैं। तो यूनिट के लिए भी एक वजह होगा, कुछ कंडीशन होगा जिस वजह से हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स का एक ही कंसेप्ट है। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए ये कहलाता है क्योंकि मेन डायगोनल में सभी जगह 1 1 आता है। मेन डायगोनल में क्या आता है? सभी जगह 1 आता है। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल, यूनिट मैट्रिक्स को स्पेशली हम लोग आई से डिनोट करते हैं। यदि 1 by 1 ऑर्डर का है तो I1 लिखते हैं। यदि 2 by 2 ऑर्डर का है तो I2 लिखते हैं। 3 by 3 ऑर्डर का है तो I3 लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कहीं पे केवल I दिख रहा है तो इसका मतलब वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। यदि I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 by 2 ऑर्डर का है। यदि कहीं I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 by 3 ऑर्डर का है। कहीं यदि I4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 by 4 ऑर्डर का है। जैसे अभी हम I1 लिखते हैं तो इसका मतलब 1 by 1 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, इसमें केवल 1 ठो लिखेंगे हम लोग। यदि हम I2 लिखें तो यहाँ 2 by 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है वो डायगोनल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, स्केलर भी होगा। यदि हम I3 यहाँ लिखें इसका मतलब 3 by 3 ऑर्डर का हमको यूनिट मैट्रिक्स तैयार करना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप I4 भी लिख सकते हैं। I4 यदि आप लिखना चाहिएगा तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा मेन डायगोनल। ये हमारा कौन सा डायगोनल है? मेन डायगोनल है।
मेन डायगोनल में सभी जगह एलिमेंट के रूप में 1 ही आना चाहिए। यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग किसी मैट्रिक्स को तब बोल पाते हैं जब मेन डायगोनल में सभी जगह कैसा एलिमेंट होता है, 1 एलिमेंट 1 होता है, एलिमेंट के रूप में 1 ही आना चाहिए। अगर 2 2 2 है तो उसको हम लोग यूनिट नहीं बोलेंगे, स्केलर होगा, डायगोनल भी होगा, बट वो यूनिट नहीं कहलाएगा। यूनिट कहलाने के लिए इसका स्पेशल नाम, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन डायगोनल में सभी जगह क्या रहता है, एलिमेंट के रूप में 1 रहता है। अगर -1 लिख देंगे तब भी वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। यदि यहाँ पे माइनस 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 लगा दें, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 1 1 1 रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, मेन डायग्राम में सभी जगह 1 है। 1 के अलावा अगर कुछ भी नंबर रख देंगे तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ये भी हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। यदि हम I3 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स तैयार करना है। I2 लिखते हैं इसका मतलब 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको तैयार करना है। I4 मतलब 4/4 ऑर्डर का आपको यूनिट मैट्रिक्स तैयार करना है। ठीक है विद्वानों। I5 मतलब 5/5 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स तैयार करना। अब कहिएगा सर इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन जरा समझा देते तो अच्छा रहता। ए बराबर Aij m/n इज ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये हमारा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। ये आज क्या कहलाने जा रहा है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाने जा रहा है। इफ पहला कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, m और n आपस में बराबर होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगा रे बाबू, एलिमेंट हमारा Aij, एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट 0 होना चाहिए, जहाँ पे Ij आपस में बराबर नहीं होता है। और दूसरा एलिमेंट 1 होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट 1 होना चाहिए, और ऑल सभी I इक्वल टू जे के लिए, जहाँ पे I और J आपस में बराबर होता है वहां का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। Ij बराबर मेन डायगोनल में ही होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ये डिफिनेशन भी आपको 100% समझ में आया होगा। ए बराबर Aij m/n इज ए यूनिट मैट्रिक्स इफ m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। m बराबर n होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है और यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यूनिट होने के लिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसीलिए पहला कंडीशन क्या है, mn बराबर होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या लिखे हैं, एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट 0 होना चाहिए, जहाँ पे Ij आपस में बराबर नहीं होता है। Ij बराबर आपस में कहाँ नहीं होता है, मेन डायगोनल से ऊपर और मेन डायगोनल से नीचे, सभी जगह एलिमेंट के रूप में 0 ही होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर है कि एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए। Aij मतलब एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए। तो कहाँ का एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, जहाँ पे I और J आपस में बराबर होता है। I J आपस में बराबर कहाँ पे होता है, तो मेन डायगोनल में। आप देख पा रहे हैं ये मेन डायगोनल का पोजीशन है। मेन डायगोनल में हमेशा I और J आपस में बराबर होता है। तो ऐसा कर, और यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, आप स्टार में लिख लीजिएगा, यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग केवल आई से डिनोट करते हैं। अगर केवल आई कहीं लिखा हुआ है तो इसमें आप ये जज नहीं कर पाइएगा वो 2/2 का है या 3/3 का। इसके आसपास में जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ऑर्डर का आपको यूनिट मैट्रिक्स लेना है। मान लीजिए सवाल में आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, वो 3/3 ऑर्डर का, कितना बाय कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का। आपको उस कंडीशन में ये जो यूनिट मैट्रिक्स लीजिएगा ये भी आपको 3/3 ऑर्डर का ही लेना है। कितना ऑर्डर का लेना है, मान लीजिए क्वेश्चन में आई दे दिया है बट बगल में एक बी मैट्रिक्स है जो कि 2/2 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। उस केस में हम लोग आई भी 2/2 ऑर्डर का लेंगे। 2/2 ऑर्डर यहाँ देख पा रहे हैं। तो आसपास में जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ऑर्डर का हम लोग आई भी रखेंगे। लेकिन यदि कहीं कहीं क्लियर किया हुआ था I2 I3, यदि I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2/2 ऑर्डर का है। I3 यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का है। आशा करते हैं विद्वानों यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों।